हिमाचल प्रदेश से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सभी 17 संगठनात्मक जिलों के प्रभारी और सह प्रभारी एक झटके में बदल दिए हैं। पूरी की पूरी टीम बदल गई। अब असली सवाल ये है कि जो टीम अभी अक्टूबर में ही बनाई गई थी, बस कुछ महीने पहले उसे इतनी जल्दी बदलने की नौबत क्यों आई? क्या पार्टी के अंदर कुछ गड़बड़ी चल रही है या फिर ये पूरा प्लान है 2027 के विधानसभा चुनाव का? मैंने पूरी लिस्ट खंगाली है। कौन अंदर आया, कौन बाहर हुआ और हर बदलाव के पीछे की असली वजह क्या है। आज इसी उलझन को सुलझाएंगे बिल्कुल आसान भाषा में। नमस्कार, आप देख रहे हैं बैठक हिमाचल उत्तराखंड। मैं हूं भावना। पहले जान लेते हैं हुआ क्या है। हिमाचल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने प्रदेश के 17 जिलों के लिए नए प्रभारी और सह प्रभारी बनाए हैं। इसमें चंबा, नूरपुर, कांगड़ा, देहरा, पालमपुर, लाहौल स्पीति, कुल्लू, मंडी, सुंदरनगर, हमीरपुर, ऊना, बिलास, सोलन, सिरमौर, महासू, शिमला और किन्नौर ये सारे जिले शामिल हैं। यानी लगभग पूरे प्रदेश में एक साथ बदलाव हुआ है। इसके अलावा चेतन बरागटा को सोशल मीडिया और आईटी का प्रदेश प्रभारी भी बनाया गया है। आज के समय में सोशल मीडिया की भूमिका किसी भी चुनाव में बहुत बड़ी हो गई है, इसलिए ये नियुक्ति भी अहम मानी जा रही है। अब सबसे दिलचस्प बात ये है कि ये कोई खाली पड़ा पद नहीं था। इससे पहले भी अक्टूबर 2025 में भी जिला प्रभारियों की एक लिस्ट आई थी। यानी बस कुछ महीनों के अंदर ही पार्टी ने अपनी बनाई हुई पूरी टीम बदल दी। जो जिम्मेदारी अभी हाल ही में दी गई थी, उसे इतनी जल्दी वापस लेकर किसी और को देना, ये बात अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। कोई भी पार्टी बिना वजह इतना बड़ा बदलाव नहीं करती, वो भी तब जब पुरानी टीम को अभी एक साल भी पूरा नहीं हुआ था। अगर नई लिस्ट पर नजर डालें तो एक बात साफ दिखती है। इस बार पार्टी ने ज्यादातर पुराने और अनुभवी नेताओं पर भरोसा जताया है। मंडी की जिम्मेदारी पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज को मिली है। कांगड़ा में पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर को प्रभारी बनाया गया है। चंबा की कमान पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार के पास है और महासू जिले में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार को जिम्मेदारी दी गई है। ये वो चेहरे हैं जो पहले भी पार्टी में बड़े पदों पर रह चुके हैं। यानी साफ है कि इस बार पार्टी ने नए और अनजान लोगों की जगह आजमाई हुई और पुराने नेताओं को आगे किया है। बाकी जिलों की बात करें तो देहरा में राजेश ठाकुर, पालमपुर में विनोद ठाकुर, लाहौल स्पीति में नितिन कुमार, कुल्लू में बिहारी लाल शर्मा, सुंदरनगर में तिलक राज शर्मा, हमीरपुर में अमित ठाकुर, ऊना में शिशु भाई धर्मी, बिलासपुर में रश्मिधर सूद, सोलन में राजपाल सिंह, सिरमौर में डॉक्टर संजय ठाकुर, शिमला में सुमित शर्मा और किन्नौर में अजय राणा को प्रभारी बनाया गया है। हर जिले के साथ एक सही प्रभारी भी दिया गया है ताकि जिम्मेदारी अकेले किसी एक व्यक्ति पर ना रहे और काम बटा हुआ चले। इतनी बड़ी लिस्ट जारी करना ये खुद बताता है कि पार्टी ने ये फैसला जल्दबाजी में नहीं बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ लिया है। अब सवाल ये है कि इस पूरे बदलाव का सही समय इतना अहम क्यों माना जा रहा है। इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। हिमाचल में अभी हाल ही में पंचायत और जिला परिषद के चुनाव हुए हैं। ये चुनाव भले ही छोटे स्तर के लगते हों, लेकिन राजनीति में इन्हें अगले बड़े चुनाव का पहला इम्तिहान माना जाता है। इन्हीं चुनाव से पता चलता है कि जमीन पर पार्टी का संगठन कितना मजबूत है, कार्यकर्ता कितने सक्रिय है और स्थानीय नेताओं का असली दम कितना है। ये भी सामने आया था कि पंचायत और जिला परिषद चुनाव के दौरान पार्टी के अंदर कई जगह टिकट को लेकर नाराजगी और बगावत जैसे हालात बने थे। खुद पार्टी ने अनुशासन बनाए रखने के लिए कुछ पद अधिकारियों पर कार्रवाई भी की थी। तो ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि इन चुनाव से मिले फीडबैक ने ही पार्टी को संगठन में बदलाव करने पर मजबूर किया होगा। यहाँ एक बात समझना जरूरी है, चुनाव की तैयारी वोटिंग वाले दिन से कुछ महीने पहले शुरू नहीं होती, बल्कि 2-3 साल पहले से ही शुरू हो जाती है। हिमाचल में 2027 का चुनाव भले ही अभी दूर लगे, लेकिन पार्टियों के लिए चुनावी घड़ी अभी से चलनी शुरू हो चुकी है। भाजपा को अच्छी तरह पता है कि अगर सत्ता में वापस आना है तो सबसे पहले जमीनी संगठन को मजबूत करना होगा। इसी सोच के साथ पार्टी ने सिर्फ नाम नहीं बदले बल्कि पूरी जिम्मेदारियों को नए सिरे से बांट दिया है। अब जरा
2022 का चुनाव याद कीजिए। उस चुनाव में भाजपा को कई सीटों पर बगावत, आपसी नाराजगी और भीतरघात का सामना करना पड़ा था। पार्टी के अपने ही कई नेता और कार्यकर्ता खुलकर विरोध में आ गए थे और इसका सीधा नुकसान नतीजों में देखने को मिला। ऐसे में ये माना गलत नहीं होगा कि पार्टी इस बार वही गलती दोबारा नहीं करना चाहती। हाल के पंचायत और जिला परिषद चुनाव में भी कई जगह टिकट को लेकर नाराजगी की खबरें आई थी। इसलिए माना जा रहा है कि पार्टी अभी से संगठन को इस तरह तैयार करना चाहती है कि स्थानीय नाराजगी को समय रहते संभाला जा सके, ताकि 2027 में 2022 जैसा हाल दोबारा ना हो। यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि जिला प्रभारी का काम सिर्फ कागजी नहीं होता, ये वो लोग होते हैं जो जिले के कार्यकर्ताओं को आपस में जोड़ते हैं, स्थानीय नेताओं के बीच तालमेल बनाते हैं, बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय रखते हैं और पार्टी की रणनीति को जमीन पर लागू करते हैं। यानी अगर चुनाव जीतने वाली मशीनरी की बात करें तो जिला प्रभारी उस मशीनरी के सबसे जरूरी पुर्जे में एक होते हैं। इतने अनुभवी नेताओं को ये जिम्मेदारी देना यही दिखाता है कि पार्टी अब संगठन को सिर्फ एक ढांचा नहीं बल्कि सीधे चुनाव जिताने वाली मशीन की तरह तैयार करना चाहती है। पार्टी की तरफ से आधिकारिक रूप से ये नहीं बताया गया कि इस बदलाव की असली वजह क्या है, लेकिन जिस तरह टाइमिंग तय हुई है, यानी पंचायत चुनाव के ठीक बाद ये बदलाव आना और सिर्फ कुछ महीने पुरानी टीम को हटाकर नई टीम बनाना, ये खुद ही बहुत कुछ बता देता है। राजनीतिक जानकार इसे 2027 की तैयारी और संगठन को मजबूत करना दोनों नजरिए से देख रहे हैं। एक बात और ध्यान देने वाली है, हिमाचल की राजनीति का इतिहास बताता है यहाँ हर 5 साल में सरकार बदलती रही है। भाजपा इसी उम्मीद के सहारे 2027 में वापसी चाहती है, लेकिन पार्टी ये भी जानती है कि सिर्फ सरकार विरोधी माहौल के भरोसे चुनाव नहीं जीता जा सकता। अगर जमीन पर संगठन सक्रिय नहीं रहा, कार्यकर्ता उत्साहित नहीं रहे और बूथ तक नेटवर्क मजबूत नहीं रहा, तो सत्ता विरोध लहर का फायदा भी हाथ से निकल सकता है। शायद यही सोच इस पूरे बदलाव के पीछे है। दूसरी पार्टियां भी इस बदलाव पर नजर बनाए हुए हैं। कांग्रेस पहले से ही सत्ता में है और उसकी कोशिश रहेगी कि भाजपा के इस संगठनात्मक बदलाव को कमजोरी के तौर पर पेश किया जाए। लेकिन राजनीति में ऐसे फैसले अक्सर दोनों तरह से देखे जा सकते हैं। एक तरफ इसे मजबूती की कोशिश कहा जा सकता है, तो दूसरी तरफ इसे अंदरूनी बेचैनी का इशारा भी माना जा सकता है। असली तस्वीर आने वाले महीनों में साफ होगी, जब देखा जाएगा कि नई टीम जमीन पर कितना असर दिखा पाती है। तो अब बड़ा सवाल ये है कि क्या सिर्फ चेहरे बदलने से पार्टी की जमीनी पकड़ मजबूत हो जाएगी? क्या अनुभवी नेताओं पर भरोसा जिताना सही फैसला साबित होगा, या फिर ये इस बात का संकेत है कि संगठन के अंदर पहले से ही कुछ ठीक नहीं चल रहा था? इसका जवाब आने वाले महीनों में साफ होगा, जब ये नई टीम जमीन पर काम शुरू करेगी। आपको इस मामले में क्या लगता है? क्या भाजपा ने सही समय पर सही फैसला लिया है, या फिर बार-बार जिला प्रभारी बदलना पार्टी की अंदरूनी उलझन दिखाता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। हिमाचल और उत्तराखंड की हर बड़ी राजनीतिक खबर सबसे पहले पाने के लिए बैठक हिमाचल उत्तराखंड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन भी दबा दें। मैं हूं भावना, मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। धन्यवाद।